Dear friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker. मैं सोनू कुमार आप लोग को पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक वीडियो को प्रोवाइड किया। आज मैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेता हूँ, उसके बाद कैलकुलस वाले पार्ट्स पर मैं आऊँगा। चूंकि विद्यार्थी लोग का डिमांड था कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन को आप बीच में छोड़ दिए हैं, थोड़ी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ही देख लेता हूँ बाय द कैलकुलस मेथड। जहाँ पे जो हेल्प आएगा कैलकुलस का वो मैं वहीं पर हेल्प ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलस के बाकी सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे चैन रूल हो गया, UIV मेथड हो गया डिफरेंशिएशन में, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा। उसके बाद साथ ही साथ इंटीग्रेशन पर भी मैं आऊँगा, तो वो अगले आने वाले वीडियोज में होंगे, नेक्स्ट वीडियोज में होंगे। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा चलेगा कैचे पर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन पर बाय कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन पर मैं बात कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कौन सा मेथड है? कैलकुलस मेथड। ठीक है, बाय कौन सा मेथड है? कैलकुलस मेथड है। तो हम यहां कैलकुलस मेथड पर बात कर रहे हैं। तीन इक्वेशंस आपने पढ़ा और उन तीनों इक्वेशंस को हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो है V बराबर U प्लस कितना है बालक? 80। इसे देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? डेरिवेशन की बात अगर करें, डेरिवेशन की बात करें तो आपने पढ़ा है, मैं सिंपल और सामान्य से वे में लेने का प्रयास करूंगा, कुछ खास नहीं। वेलोसिटी का डिफिनेशन आपने क्या पढ़ा है? तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन का क्या पढ़ा है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट का कोई टर्म है? आप बोलोगे सर नहीं। तो जब डिस्प्लेसमेंट का टर्म नहीं है तो हम डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी टर्म को डिफाइन नहीं करेंगे। हम डिफाइन किसे करेंगे? तो V, U, A और T है। T ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, यानी मेरा यहां पर दिख रहा है कि V और U से V हो गया होगा, यानी चेंज मेरा वेलोसिटी में आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। सारी चीजें आपको इक्वेशन ही कह देती है क्या क्या चीज चेंज हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि U से V हो गया होगा चेंज होकर के। किसके रिस्पेक्ट में हो गया होगा? तो टाइम के रिस्पेक्ट में। और उससे मेरा रिजल्ट क्या मिल रहा है? A, जिसे आपने ग्राफ में स्लोप कहा था। तो डिफरेंशिएशन भी क्या है? स्लोप है। किसका स्लोप है? तो बाई का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। स्लोप ही तो है। क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप ऑफ ग्राफ है। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन एक्स, यानी एक्स में क्या चेंजिंग आ रहा है, बाई में क्या चेंजिंग आ रहा है। तो बाई का चेंजिंग एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम दिखाते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? डिफरेंशिएशन। और यही वर्ड आपका क्या होता है? स्लोप होता है। फिर थोड़ा सा याद करो पीछे जो मैंने ग्राफ पढ़ाया है और मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जो बताया है, वहां पर आपको ये चीजें क्लियर है। अब बोलो, यहां पर मैंने कहा कि डेरिवेशन की अगर बात करते हो तो बोलो तो मैं लिखूं फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ क्या बोला जाए? एक्सेलरेशन। अब आप खुद ब खुद बोलोगे कि हाँ सर मैंने पढ़ा है कुछ। क्या पढ़े हो? A बराबर चेंज इन वेलोसिटी, और बाई में आपने क्या पढ़ा है सर जी? तो चेंज इन टाइम, या फिर बोल सकते हो टाइम इंटरवल। बात समझ आ रहा है? अब जरा तुम खुद ब खुद बोलो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलोगे? मैं बोलूं dv और बाई में बोलूं कौन सा? dt। अब तुम टर्म को यहीं से टर्मिनेट करो, dt को इधर ले आओ, तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dv हो जाएगा। डन है। मेरे पास एक्चुअल में इक्वेशंस तो यही आ रहा है भी। अब इसी इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टर्म ये इक्वेशन मिल जाएगा, v बराबर u प्लस 80। एक चीज और मैं बता दूं कि राइट 100%
चाहे वह किसी भी प्रकार का वेलोसिटी को डिफाइन करने का है, एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का है, इंस्टेंटेनियस कर दे, एवरेज कर दे, सभी में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। यही एक्चुअल में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये तो केवल और केवल यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो जाता है, एक्चुअल में कौन सा है मेरा, यही कॉन्सेप्ट है और इसी के हेल्प से हम लोग सब्जी करते हैं। अब अगर हमें डिफरेंशिएशन आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं, ए को निकाल सकते हैं। अगर इंटीग्रेशन आता है तो हम इसी कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं। मैं क्यों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाना चाह रहा था, अब आपको यहां से बातें समझ में आ रही होगी। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि नहीं सर आप पहले इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा दो, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि यहां से हम नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। अब बोलो a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन डीवी का करो। डीवी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, तो आप सीधे कब बात करते हो कि इनिशियल वेलोसिटी से कहां तक सर जी, फाइनल वेलोसिटी तक। टाइम कहां से लोगे, जिस समय हम कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं टाइम को हम 0 मानते हैं और मैक्सिमम कोई वेलोसिटी अटेंड करते करते कितना टाइम लगा होगा, तो मैंने कह दिया t टाइम लगा होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सेम रूल है, कांस्टेंट टर्म को पहले हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, बच गया आपके पास केवल dt और यहां मिल गया dv। 0 से लेकर आपको t रहा और u से लेकर आपको क्या रहा, v रहा। इस रूल को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन रूल, ये भी याद रखोगे। ये जो हम काम कर रहे हैं कौन सा रूल है, डिफरेंट इंटीग्रेशन पर है। अब जरा बोलो a को a रहने दो और dt का इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहां ध्यान रखोगे, x टू द पावर n इंटू dx का अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे आपसे तो आप जवाब दोगे x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। याद रखना जितना पावर ऊपर में जाएगा ठीक उतना ही पावर बाई में रहेगा, बस ये ध्यान रखना है। जितना पावर कहां रहेगा, जितना पावर में जाएगा उतना ही डिवाइड में रहेगा, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब बोलो मेरे पास अगर यहां पर मैं लिखूं तो t का पावर 0 में लिख सकता हूं इंटू डी टी, यहां पर मैं लिखूं तो v के पावर 0 इंटू डी वी। बहुत अच्छा, 0 से लेकर सॉरी u से लेकर कहां तक है, v तक, और यहां 0 से लेकर कहां तक है, t तक। अब तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो ना, इंटीग्रेशन कर लो। बोलो a को तो a छोड़ दो और यहां t का पावर 0 है तो 0 प्लस 1, जो रूल कह रहा था बाई में 0 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक है, तो 0 से लेकर t तक इज इक्वल्स टू v का पावर 0 प्लस 1 और बाई 0 प्लस 1। एकदम बच्चे की तरह अरेंज करो, u से लेकर कहां तक है, b तक। अब तुम खुद ब खुद देखो, यहाँ a हो गया, t का पावर 0 जोड़ 1 मतलब t हो गया, बटा में 0 जोड़ 1 1 ही रह जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ t, यहाँ बोलो v और फिर बटा में तो टर्म का कोई जरूरत ही नहीं है, 0 जोड़ 1 1, 0 जोड़ 1 1, यहाँ क्या हो गया हमारा u और v हो गया। अब देखो a इंटू अपर लिमिट सेट कर लो t को, माइनस लोअर लिमिट कर लो इज इक्वल्स टू अपर लिमिट सेट करो v, लोअर लिमिट सेट करो u, दैट मीन्स रिजल्ट हो गया at इक्वल्स टू v माइनस u। इसे यहां ले आओ, आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा at प्लस u इक्वल्स टू v, दैट इज प्रूफ। लेकिन ये इक्वेशन जो मिला मेरे पास किसके लिए मिला है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है तब जाकर यह इक्वेशन सही है, अदरवाइज अगर कहा जाए तो 100% यही इक्वेशन सही है। ये केवल और केवल किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए सही है। बात समझ में आ रहा होगा, ये केवल और केवल, अरे बोल यार किसके लिए सही है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और ये किसके लिए है भाई, तो 100% सही है किसके लिए, किसके लिए, तो किसी भी प्रकार के मोशन में हो बॉडी उसके लिए क्या है, सही है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर एवरी टाइप ऑफ मोशंस एंड दिस इज द ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डन है, तो पहला इक्वेशन तो क्लियर हो गया हो। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी बारीकी से आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पर, आप लोग को बार बार क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, आज तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बेहतर अंदाज में दिख रहा होगा। चलिए आइए इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड पर बात करें। सेकंड नंबर इक्वेशन मेरा क्या कहता है और हमें प्रूफ क्या करना है, फिर हम एक एक इक्वेशंस पर क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे।
क्योंकि अभी तो केवल और केवल चल रहा है मेरे पास क्या, तो इक्वेशंस का डेरिवेशन 3 तरीके से मैंने देखा, ग्राफिकल अप्रोच से देखा, नॉर्मल मेथड से देखा, फिर डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस मेथड से हम लोग देख रहे हैं। तो आइए हम लोग अब सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा बारीकी से आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो आपको बहुत ही बेहतर अंदाज में सेकंड इक्वेशन आपके दिमाग में क्या कर जाएगा, सेट कर जाएगा। आइए सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब देखो सबसे पहला नंबर टर्म हमारे पास डिफाइंड टर्म यानी निकालना क्या है, s निकालना है। और s को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने पढ़ा वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस बाई टाइम कर रहे थे, डेल्टा s बाई डेल्टा। इसी को लिखने का तरीका है ds बाई कौन सा, dt बराबर v लिखते हैं, यानी ds बाई कौन सा। अगर मैं इसी को यहां ले आऊं तो बोलो लिख सकते हो v इंटू dt बराबर कौन सा, ds। इसी का हेल्प लेना है और इसी क्वेश्चन के हेल्प लेकर के हम लोग s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर को क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। आइए देखते हैं, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी फ्रॉम क्या लिखोगे, डिफिनीशन ऑफ कौन सी थी, वेलोसिटी। अब तुम खुद बोलो यार वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या कहता है, तो बोलोगे s वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या कहता है, v इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और बाई चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी और इनटू चेंज इन टाइम। डन है। अब आओ थोड़ी सी बात यहां पर आराम से देखते हैं, यानी v इंटू डी टी बराबर आपके पास क्या हो गया, ds हो गया। v इंटू डी टी बराबर क्या हो गया, ds। यहां पुट कर लो, क्या चीज पुट करोगे, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेट करो बातों को बड़े ही आसानी से। क्या लिखोगे, v इंटू डी टी, और v के जगह पर क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, u प्लस at इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या कहोगे, ds। और वही वाली बात, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन कौन साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर क्या कर लोगे, इंटीग्रेट करो। और जब दोनों ओर इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपके पास, बड़े ही आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो। u प्लस एटी इंटू डी टी डी एस है, हम अलग अलग प्लेस को तोड़े, u डी टी प्लस एटी डी टी का इंटीग्रेशन बराबर ds का इंटीग्रेशन। डन है। इधर के टर्म को मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको घौच पहुंच ना लगे, कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि कितना सर गंदा करके रख दिए। ठीक है, अब बोलो कहां से कहां तक, जिस समय हमने अपना डिस्टेंस में चेंजिंग लाना शुरू किया तो आप किसी भी पॉइंट को जहां से आपने शुरू किया उसे आप क्या लेकर चलते हो, 0। और जहां तक आपने तय किया उस डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, s। यहाँ टाइम t है, स्टार्टिंग टाइम t 0 लिया जाएगा, यहाँ स्टार्टिंग टाइम t और क्या लिया जाएगा, 0। फिर वही वाली बात जो हमेशा चल रही है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो, u बाहर, यहाँ मिल गया क्या चीज, dt का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस बोलो a बाहर t इंटू डी टी, यहां हो गया ds 0 से s 0 से t 0 से t। अब तुम खुद बतलाओ, u dt का इंटीग्रेशन t अभी निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन, बताने की हमें नहीं लगता फिर से रिक्वायरमेंट है, a को a छोड़ दो, यहाँ पर t कोई पावर है तो कितना पावर, 1 पावर, तो t का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। मैंने बोला जितना पावर में जाता है उतना ही डिवाइड में रहता है, बस ये ध्यान में रखना है। s का इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, 0 से s है, 0 से t है, 0 से t है, यानी आप बोलोगे u अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 प्लस a अपर लिमिट t का पावर 2 लोअर लिमिट 0 का पावर 2 बाई 2 इज इक्वल टू अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0। रिजल्ट आपके पास हो गया ut प्लस 8t का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s। मैं फिर से यही बात बोल रहा हूं कि ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है,
एक्चुअल कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या है, तो जो 100% रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है मेरे पास, ये किसी भी टाइप का मोशन हो 100%, 1000%, 2000% बोल सकते हो कि यही से क्या है, सही है। और इसी से हम लोग लाए यूनिफॉर्म मोशन के रूप में कौन इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को। और सेकंड इक्वेशन काफी बारीकी से आपने क्या किया, प्रूव कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दो दो इक्वेशंस आपको एक साथ मैंने कंप्लीट करवाया। आइए तीसरा इक्वेशन पर मैं बात करूं। तीसरा इक्वेशन आपके पास क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन, इसको अरेंज किया जाए। तीसरा नंबर इक्वेशंस पर अगर बात किया जाए तो तीसरा नंबर इक्वेशन क्या है, देखोगे पूरे पूरे टर्म को एकदम दिमाग में सेट कर लो कैलकुलस मेथड के द्वारा भी, ताकि आपके दिमाग में बातें कोई संकोच भरी ना रहे। इसके बाद यहां से मेरा केवल और केवल कैलकुलस चलने वाला है। साथ ही साथ जितने भी इक्वेशंस पढ़े उन सभी पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आइए मिलता है तीसरा नंबर इक्वेशंस के लिए, भी का स्क्वायर इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। यूनिफॉर्म मोशन के लिए तीसरा इक्वेशंस जो आप लोग पढ़ चुके हो, डन है। अब देखो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए आप बहुत ही आसानी से बात कर सकते हो कि सर इसमें हम क्या करेंगे, टर्म तो यहां भी वही है, अब हम लोग निकालेंगे फिर से वही क्या चीज, टू डिफाइन, यानी मैं लिखूंगा फ्रॉम डिफिनीशन। चलो कहां से लिखें, फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो बोलोगे मेरे पास क्या मिलेगा, बहुत सिंपल और सामान्य से एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आपको a इक्वल्स टू मिल जाएगा डी भी और बाई क्या चीज, डी टी। क्या एक टर्म से डिफाइन होने वाला है, आपको खुद ब खुद लग रहा होगा नहीं सर एक टर्म से तो डिफाइन नहीं होगा, तो दूसरे टर्म को भी डिफाइन करना होगा। अब दूसरा टर्म इसमें क्या है, तो मैंने कहा कि ds से मल्टीप्लाई कर दो और ds से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना ही से क्या कर लो, डिवाइड कर दो। अब रिजल्ट तुम खुद बोलो a इज इक्वल टू मैं लिखूं डी भी और इनटू ds बाई डी टी और यहां कर लो ds। टर्म को केवल इंटर चेंज कर दे रहे हैं। अब टर्म को इंटरचेंज करोगे तो बोलो तो ds बाई डी टी बराबर पढ़ा है भी, यानी a बराबर बोल सकता है भी इंटू ds और बाई कौन सा हो गया, सॉरी डी भी और बाई क्या हो गया, dt हो गया। कोई दिक्कत है, अब तुम्हारा अगर इक्वेशन कहा जाए तो ये यही इक्वेशन है जो सही है, ये इक्वेशंस को आप बिल्कुल 100% सही कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ बात करूंगा, कितने परसेंट सही कर सकते हो, 100% सही कर सकते हो। मेन इक्वेशन तुम्हारा यही वाला है, ठीक है। अब इसी को प्रूव करना है, dt को इधर ले आओ, टर्म को इंटरचेंज करो, क्या कहोगे a इंटू डी टी इज इक्वल टू भी इंटू कौन सा हो गया, डी बी। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर लो, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन कौन साइड, बोथ साइड्स। जब दोनों ओर इंटीग्रेट करोगे रिजल्ट क्या मिलेगा, बोलो a इंटू डी टी बराबर बोलो भी इंटू डी बी। कोई भी चीज कहां से शुरू करता है, तो जब शुरू करता है तो उस समय की वेलोसिटी इनिशियल होती है, u लिखेंगे, कहीं जाने वाला और जब अपने पॉइंट पे पहुंचने वाला होता है, ठीक है, अपने डिपार्चरिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला होता है तो क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। बोलो यहाँ पर टाइम क्या होगा, तो 0 से हमने शुरू किया, टाइम t लगा। कांस्टेंट टर्म को पहले क्या करते हैं, बाहर, बच गया इंटीग्रेशन में क्या चीज, dt। यहां बोलो भी इंटू डी भी का इंटीग्रेशन 0 से सॉरी u से लेकर कहां तक है, भी तक है, और यहां कहां से कहां तक है, 0 से लेकर t तक। dt का इंटीग्रेशन तो तुम जानता है छोटू, t हो गया 0 से t तक। भी का इंटीग्रेशन भी जान रहा है, अभी पढ़ा, भी का स्क्वायर बाई क्या करोगे, तो कैसे, जो यहां पर समझो, यहां समझ लो, बोलो कैसे, तो भी इंटू डी भी का इंटीग्रेशन, कोई पावर नहीं तो एक पावर, इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने क्या बोला, एक पावर जोड़ो एक पावर फिर जैसे वैसे लिख लो, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, भी का स्क्वायर बाई कितना, 2 हो गया। मैंने लिख दिया भी का स्क्वायर बाई 2, यू से कहां तक, भी तक। अब बोलो बालक, ए अपर लिमिट t माइनस 0 बराबर अपर लिमिट भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बाई 2।
रिजल्ट आपके पास है, बोलो 80 हो गया बराबर भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर बाई कितना हो गया 2। क्या कुछ गलती हुआ? यहां पे गलती हो गया, देखो ds है यहां पर बटा में हमने क्या लिख दिया है, dt लिख दिया है, आप लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक है, कितना है यहाँ ds है, क्या है ds है, तो ds का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, 0 से s होगा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी मिस्टेक शुरू में मैं बताता रह गया। ठीक है, तो बोलो as आपका आ गया, अब तुम खुद बोलो क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, यू को इधर ले आओ, 2as प्लस यू का स्क्वायर इज इक्वल टू भी का स्क्वायर, भी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। डन है, ये आपके पास रह गए थर्ड इक्वेशन। हम उम्मीद करते हैं कि तीनों का तीनों इक्वेशन आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। बोलो क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, इस टर्म में मैंने ds से मल्टीप्लाई किया और ds से डिवाइड किया। अब तुम इसको टर्म को इंटरचेंज करो, इसके साथ इसको लिखो, इसके साथ इसको लिखो, इंटरचेंज करो, dv बाई ds, ds बाई dt। ds बाई dt क्या होता है, v होता है, v को मैंने आगे लिख लिया, dv बाई कौन सा ds, ds को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करो और कहां से कहां तक जाएगा, तो a इंटू ds बराबर 0 से लेकर s तक, जहां से मैंने डिस्टेंस कवर करना शुरू किया, इनिशियल डिस्टेंस को मैंने 0 मान लिया, फाइनल डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, s मान लिया। अब बोलो एक कांस्टेंट को बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन कहां होगा, 0 से लेकर s तक, v इंटू dv, तो u से लेकर कहां तक, v तक। अब यहां पर बोलो बालक s का इंटीग्रेशन अगर करोगे, ds का इंटीग्रेशन तो s आ जाएगा, 0 से s, v का इंटीग्रेशन मैंने बताया फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया आज का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट को लगाना है, तो v का स्क्वायर बाई 2, v का स्क्वायर बाई 2, वही पावर नहीं तो 1 पावर, 1 प्लस 1 2 पावर, बाई में 1 प्लस 1 2, दैट मींस v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, 2 को इधर लेते चले जाओ, तो 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 को इधर ले जाएंगे तो डन है। अब जरा बोलो 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, u को इधर ले जाओ, अरेंज करो, 2as प्लस u का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये किसके लिए है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, और ये कॉन्सेप्ट आपको 100% सही है एवरी टाइप ऑफ मोशंस के लिए। तुम उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा इक्वेशंस और क्वेश्चंस जो था वो तीनों मेथड के द्वारा आपको बारीकी से समझ में आ चुका होगा। पहला नंबर जो मेथड था वो मैंने लिया था, पहला नंबर मेथड जनरल एनालिसिस था, जनरल एनालिसिस था, जनरल एनालिसिस था। दूसरा नंबर जो मेथड था इसका नाम था ग्राफिकल अप्रोच था, ग्राफिकल अप्रोच था। और तीसरा नंबर जो मैंने मेथड ले लिया वो मेथड का नाम है क्या ची बालक, तो कैलकुलस मेथड। और हम उम्मीद करते हैं कि तीनों का तीनों मेथड आपको काफी बारीकी से समझ में आ चुका होगा। तो अगले क्लास में हम कैलकुलस के बचे हुए पार्ट्स पर चलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बेस्ट ऑफ लक।